गुड आफ्टरनून मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो आज मैं दोपहर का स्टार्ट की हूँ ब्लॉग और दोपहर में दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं आप लोगों को दिखाई पोहा मैं कैसे बनाती हूँ और फिर दोपहर में आज मैं बनाऊँगी आम का पन्ना, यानी कि आज बनाऊँगी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खास आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये बगिया हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो बेसन में मैं कुछ नहीं, हल्दी बस डाली हूँ, डाल के इसको घोल तैयार करने के बाद इसी मशीन में मैं डाल देती हूँ। डाल के अगर आपके पास जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, उसका वो आता है तो आप उससे ही बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसी से बनाती, तो मैं मशीन से ही बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं बना ली हूँ। बना के इसको छान लेती हूँ और इसको मैं पन्ना में डालूँगी। पन्ना आम का बनाऊँगी तो वो भी दिखाऊँगी आप लोगों को, उसमें क्या क्या पड़ता है। फिर यहाँ पे और मैं बना लेती हूँ। तो ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी, थोड़ा सा ही बनाई थी, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे हैं, ज़्यादा कोई नहीं है। तो कुछ इस तरह से ही बना के रेडी कर ली हूँ। रेडी करने के बाद फिर यहाँ पे मैं ये बोले कि आज चना का तुम ऐसा बनाओ टेस्टी सा सब्जी। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें सरसा और मेथी के दाने मैं डाल दी, जीरा थोड़ा सा डाली, फिर लहसुन की कलियाँ चॉप करके रखी थी इसको मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद ये हरी मिर्च कट करके रखी थी, उसको मैं थोड़ा सा लहसुन को ब्राउन होने देती हूँ। फिर ये प्याज कटा हुआ डाल देती हूँ। आलू इसमें डालूँगी, चना का भुजिया बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई करें अपने घर पे। तो यहाँ पे मैं चावल दाल बना के रेडी कर ली हूँ और यहाँ पे आलू की भुजिया बना रही थी, आलू और चना की। तो पहले मैं आलू को मैं डाल दी और डालने के बाद ये चना मैं रखी थी, चना को मैं डाल दी। इसका इतना टेस्टी सब्ज़ी बनता है, दाल चावल के साथ, आप रोटी के साथ, पराठे के साथ आप आसानी से खा सकते, बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पे हल्दी नमक डाली, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर इसको डाल दी। डालने के बाद फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ देखने गई। फिर यहाँ पे सब्जी मेरी बन गई, बन के मैं नीचे रख दी इंडक्शन में। मैं बोली फटाफट से रोटी बना लेती, क्योंकि 2-2:30 बज गए थे और ये लोग बोले कि मुझे ज़ोरों से लगी है भूख। तो फिर इसमें टमाटर डाल के टमाटर मेरे गल गए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ढक के और थोड़ी देर तक पकाऊंगी। और भूख लगी है ज़ोरों से, वही हस्बैंड जी से बोल रही थी कि आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। थोड़ा सा पना बनाऊँगी। यहाँ पे बगिया बना रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दी थी, फिर इसमें आम डाल देती हूँ। तो ज़्यादा ये बोले कि इतना पना कौन खाएगा, एक निकाल ले। मैं बोली ठीक है। ये आम बॉईल हो गए, इसको मैं बनाऊँगी पन्ना। इसको जो ये पन्ना को मैं, ये देखिए, सबसे पहले पन्ना बना देती हूँ। ठंड हो जाए तभी आपको पन्ना बनाना। तो मैं भुना हुआ जीरा और ये काला नमक को मैं इसमें कूट ली हूँ। तभी में थोड़ा सा रोस्ट कर दीजिए, कुछ नहीं करना। ये गुड़ है, अगर आप चाहो तो गुड़ चीनी दोनों डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गुड़ का ही बना रही हूँ, क्योंकि गुड़ का बनाना बहुत टेस्टी लगता है और नुकसान भी नहीं करता है, अच्छा फायदेमंद होता है। ठंडा ठंडा पानी, अगर फ्रिज है आपके यहाँ, ठंडा ठंडा पानी से ये जो भुना हुआ जीरा, काला नमक, भुना हुआ जीरा, ये जो गुड़ है ना, गुड़ मिला देते हैं। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, कितना आप मीठा खाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ मीडियम खाते हैं, तो मैं मीडियम में डाल दूँगा। गुड़ की चीज़ हमारे घर में बन जाती है ना, तो और बहुत 2 दिन चट हो जाती है। अब टेस्ट करके देख लीजिए, कम है फिर डाल दीजिए। तो अभी थोड़ा सा इसी को बगिया बोलते हैं, जो उसको मैं बेसन के बना के फिर उसी को मैं इसमें डाल दूँगी, बगिया बन गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत अच्छा बना, थोड़ा सा मसाला डालते हैं फ्रेश हो। तो ये चीज़ इसी मौसम में बनता है जब आम मिलता है तब। तो हमारे यहाँ इसको बगिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे यहाँ इसको बगिया ही बोलते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारे यहाँ और बहुत खाते हैं। ये देखिए, तो सारी चीज़ को इस तरीके से मिलाएं। पूरा काम बर्बाद कर दिए मम्मा, पूरा काम बर्बाद कर दिए।
तो चलिए ये फूल जाएगा। हमारे यहाँ जो नारियल खोपड़ी होता है उससे बनाते हैं तो थोड़ा मोटा मोटा बनता है, लेकिन मैं पतले पतले बनाई हूँ, हमारे पास नहीं था इस वजह से। चलिए बनाएंगे इसको 5 मिनट के लिए रख दो था, इसके बाद फिर ये खाने लायक बनेगा। तो चलिए दिखाते हैं लंच में मैं क्या क्या बनाई हूँ। तो ये पना है और आलू की भुजिया, दाल बनाई हूँ, चावल, रोटी। तो मेरी थाली बन के रेडी हो गई है। थोड़ा सा घी डाल देती हूँ तो हस्बैंड जी को मैं दे देती हूँ क्योंकि वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। थाली रेडी है, चलिए हस्बैंड जी को दे देते खा लेते हैं क्योंकि लगभग सुबह 2 बज गए। तो चलिए कुछ इस तरह से थाली बनने वाली है। लंच का आज का यही खाना है, देखिए। तो चलिए अपने घर में ऐसे ही ट्राई करें आप लोग। दे देते खा लेते हैं, फिर इसके बाद मिलती हूँ। तो कुछ किराना सामान आया है और अचार रखने के लिए कुछ खास कर मंगाई हूँ। तो मसाले वगैरह इसी में लाए हुए हैं, साबुन वगैरह नहीं करने वगैरह, तो ये सारी चीज़ें लाए। तो अचार वहाँ पे सुखा के रख दी हूँ, छत से लाई हूँ लेकिन दिखाई नहीं है क्योंकि मैं सोची चलिए इसको देख लीजिए। इसका पानी एक भी नहीं है, पानी इसके ये देखिए पानी नहीं है ना, सूख गए हैं। तो इसी तरीके से हमें सुखाना था इसका। अब चलिए इसका मसाला कैसे तैयार करती हूँ, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मैं काम कर ली हूँ और बर्तन वगैरह धुल गया, शाम हो गई। तो इनसे मैं मंगवाई सामान कुछ कराना, मेरे जैसे दाल वगैरह नहीं था तो मैं बोली ला दो। और ये लाए कुछ सामान नहीं लाएंगे, बाद में लाएंगे। मैं बोली जो ज़रूरत के सामान है यहीं पास मार्केट है, तो मैं बोली यहीं किराना दुकान पास नहीं है, तो मैं बोली ला दो वहाँ से। तो लाए हैं। अब चलिए मैं बनाती हूँ ये अचार। तो कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को डिटेल में मिलेगा हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं किचन की। चाय बन गई, चाय लेने जा रही हूँ और यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं जा रहा है। चलिए चाय बन गई। तो ये लोग मैच देख रहे थे, फिर ये मसाले में रखी थी जैसे मेथी, सौंफ, जीरे और कलौंजी, ये यहाँ पे सब इकट्ठा करके मैं रखी हूँ। और ये चाय छान ली हूँ, छान के मैं इन लोगों को दे देती हूँ क्योंकि अनय रो रहे थे तो उनको पकड़े थे हमारे। तो शाम की चाय बन गई है, अब मसाले भून के इसके बाद अचार रखूँगी। चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस शाम हो गई थी तो हमारे हस्बैंड जी बोले कि रहने दे, अभी कल मैं फिर ड्यूटी से जब आऊँगा तब फिर कल तुम अचार रखना, आज आराम से चल खाना बना पहले, इसके बाद आराम से सो, क्योंकि पूरा दिन काम में लगी थी। आज बहुत ज़्यादा थक गई है, रोज़ ऐसे ही थक जाएगी तो फिर किसी दिन बीमार हो जाएगी और जानते तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है तो फिर तुम जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। तो फिर यहाँ पे मैं 1 कटोरा भर के ले ली हूँ ये सरसों। तो सरसों को मैं भून लेती, थोड़ा सा ही भूनना है, इसको गरम करना है। गरम करने के बाद फिर ये मेथी और सौंफ, ये कलौंजी को मैं भून लेती हूँ, थोड़ा सा था तो मैं बोली अलग से इसको भून लेती हूँ क्योंकि मैं पीसती नहीं, मैं ऊपर से ही डालती हूँ कलौंजी। आप कैसे डालते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं इसी तरीके से सौंफ, जीरा, मेथी को मैं इकट्ठा धीमी धीमी आँच में इसको मैं भून लेती हूँ। धीमी धीमी आँच से भूनने से क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मसाले अंदर तक पक जाते हैं और ये जलते नहीं हैं। फिर थोड़ा सा इसमें सौंफ, ये जो अजवाइन को मैं डाल दी। अजवाइन आप ज़रूर अचार में डालें, इससे क्या होता है स्वाद बहुत अच्छा आता है। फिर मिर्ची को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके आप डालो मिर्ची ना, तो अचार का टेस्ट दुगना हो जाता है, तो सौंधापन आ जाता है अचार में। तो फिर यहाँ पे और थोड़ा सा सरसों मुझे कम लगा तो और वो कर दी। फिर यहाँ पे मैं खाना भी बना रही थी तो दाल मेरी पक गई है, तो इसी लोटे में मैं डाल देती हूँ। फटाफट से करना है क्योंकि बच्चे भूखे हैं। मसाला बना देती हूँ, भूनने के बाद खाना भी लगातार बनाती गई क्योंकि बच्चे भूखे हैं। सुबह में पोहा नाश्ते में बनाई थी तो बच्चे खा लिए हैं। और फिर अभी मैं सोची कि चलिए अचार रख देती क्योंकि अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अभी दोपहर के 12-12:30 बजते होंगे, तो आने को सुला दी हूँ और फिर अब मेरा काम फटाफट से हो गया है। तो मसाला अभी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, अगर गरम गरम पीसेंगे तो मिक्सी जलने का चांस रहता है, तो इस वजह से मैं सोची चलिए अभी ठंडा होने देती हूँ, तब से मैं आप लोगों से बातें कर लेती। कल रात में नहीं अचार रखने पाई क्योंकि आप लोगों को मैं बताई थी कि रात में ही रखूँगी, लेकिन ऐसा हो गया कि आने पे ज़्यादा परेशान करने लगी। तो मैं बोली नहीं, कल ही ये काम होगा क्योंकि अचार इतना जल्दी आप नहीं कर सकते, उसको मसाला भूनना पड़ता है, फिर इसके बाद रखो, फिर बहुत सारा उसमें काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा झंझट रहता है अचार में। तो इस वजह से ना मैं कल नहीं रख पाई। फिर आज मैं बोली चलिए दोपहर में हस्बैंड जी हमारे ड्यूटी चले गए थे, फिर ये बोले कॉल करके हमें कि मत रखना, आप सो जाना आराम से क्योंकि पूरा दिन थक गई है, अब आराम से आप ना सोना। इसके बाद क्या करना, कल मैं आऊँगा तो फिर अचार कुछ मैं करवा लूँगा, कुछ तुम कर लोगे ना तो हो जाएगा।
तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्प कर देते हैं ना, तो अभी मैं ये सारी चीज़ें मैं कर पाती हूँ। और 2 बच्चों को पालना और फिर ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट देख के ना हौसला मेरा बढ़ता है, तो इसलिए मुझे काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही हमें प्यार सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे, अच्छा रेसिपी, अच्छा सारी चीज़ें लेके। तो चलिए आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, ज़्यादा ना बात करते हुए, नहीं तो फिर अचार आज फिर भी इस ब्लॉग में नहीं जा पाएगा। चलिए बने रहिए आप लोग। तो गाइस आपको बता दो, चलिए मसाले कैसे पीसते हैं। तो मसाले आप थोड़ा दरदरा ही पीसिए, इससे क्या होता है कि अचार का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप थोड़ा दरदरा, तो यहाँ पे मैं जो भुनी थी सरसों के दाने उसको मैं डाल दी हूँ। फिर यहाँ पे जो मसाले पीसी थी उसको मैं इसी में पीस लेती हूँ। पीसने के बाद मिर्ची को भी मैं पीस ली हूँ और इसको मैं मिर्ची को निकाल लेती इसी प्लेट में निकालने के बाद चलिए अचार रखती हूँ मैं। यहाँ पे मैं छील रही थी लहसुन, तो मैं लहसुन ज़्यादा नहीं डाल रही, आप अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो यहाँ पे और ये कुछ मसाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सारे मसाले पीस के इकट्ठा करके यहाँ पे रख ली हूँ। आने सो रहे हैं इस वजह से ये सारी चीज़ें इकट्ठा है, नहीं तो वो परेशान कर डालते हैं। फिर यहाँ पे मैं इसको कूटने लगी, थोड़ा दरदरा रहता है ना तो लहसुन, तो वो ज़्यादा टेस्ट लगता है अचार में। तो चलिए अचार कैसे मैं बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। तो ये है सरसों और ये मसाले जो मैं भूनी थी वही वाले हैं। ये सरसों ऑयल है और ये आम है। तो आम को मैं सूखने के लिए रात भर छोड़ दी थी कूलर के पास, तो वो सूख गए अच्छे से। तो फिर यहाँ पे मैं डाल दी धनिया पाउडर और ये जो कूटा हुआ लहसुन था उसको मैं डाल दी हूँ। फिर ये जो मैं मिर्ची को मैं भूनी थी ना, थोड़ा सा रोस्ट कर ली थी, उसको मैं पीस के डाल दी हूँ। फिर यहाँ पे चलिए मैं बहुत सारा ये जो पीसी थी सरसों उसको मैं डाल दी, कलौंजी को मैं डाल दी, सारे मसाले पहले मैं डाल देती, इसके बाद तेल डालूँगी। तो कुछ इस तरीके से, और ये हींग को मैं डाल रही हूँ। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से हींग को मैं डाल दी। डालने के बाद ये मसाले जो सौंफ मेथी उसको मैं आधा ही डाली हूँ, ज़्यादा मैं ये वाला मसाला नहीं डाली हूँ। और ये नमक ख़त्म था तो इनसे आज मंगवाई नहीं, कल ही मैं अचार रख लेती गाइस, लेकिन नमक ख़त्म था तो मैं बोली चलिए कल, तो ये मना भी कर दिए थे रात में नमक, कहीं दुकानदार भी देते भी नहीं है यहाँ के। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मुझे याद भी नहीं था कि नमक हमारे घर में ख़त्म नहीं था लेकिन अचार के लिए नहीं होता। फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तेल डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए ताकि ये आम में मिक्स हो जाए पूरा मसाले हमारे। तो इसी तरीके से मैं अचार रखती हूँ, आप भी रखिए, सालों साल चलेगा। ये टिप्स हमारी सासू मम्मी जी ने हमें बताई हैं, वो इसी तरीके से रखती हैं अचार, मैं भी उनसे ही सीखी हूँ। तो हमारी मम्मी भी हमारे वहाँ रखती थी, तो मम्मी जी से और अपने सासू मम्मी जी से मैं इस तरीके से अचार सीखी हूँ। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अचार इसी तरीके से, सालों साल आप आसानी से इसको रख सकते हैं। बहुत अच्छा अचार, खाने में भी स्वाद बढ़ा देता है। तो आप रोटी या पराठा साथ, दाल चावल के साथ आराम से खा सकते हैं। ये अचार इतना टेस्टी बना है। तो मैं खाना में हस्बैंड जी को आज दी हूँ, वो बोले कितना स्वादिष्ट अचार बना है, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ। तो देख लीजिए 2 डिब्बा हो गए हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा और, फिर मैं बोल रही थी कि और अचार रखूँगी, लेकिन मैं बोली कि चलो पहले इसको रख देती हूँ। और बच्चे हैं यार, अचार ऐसा लगता है कि अचार रख दूँ और ठीक रहता है अचार। तो मैं अब फिर अचार रखने के बाद हाथ वगैरह धो ली क्योंकि मिर्ची लग गया था। तो फिर यहाँ हस्बैंड जी बोले भूख लगी, मैं तो खाली दुकान को लग गया और चलिए हस्बैंड जी को दे